सीरीज जिसका आगाज हो रहा था, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, बड़ा गावस्कर ट्रॉफी, भारत एक टेस्ट मैच जीत चुका है। दरअसल नागपुर में भारत ने इस टेस्ट मैच को 2.5 दिन में जीत लिया। 2.5 दिन में भारत को यह बड़ी कामयाबी मिली है। सीरीज में 1-0 की बढ़त है और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के एक कदम और नजदीक भारत पहुंच गया है। अगर फाइनल खेलना है तो ये सीरीज जीतनी है, और सीरीज तो जिस तरह से पहला टेस्ट मैच हुआ है, अब सवाल यही है कि 4-0 होगा या फिर ऑस्ट्रेलिया एक आधा मैच बचा भी सकता है। बहुत ही लचर रहा ऑस्ट्रेलिया। 177 पहली पारी में, 91 रन दूसरी पारी में। भारत ने 400 बनाए, यानी कि पारी और 132 रन से भारत को जीत मिली है। रविंद्र जडेजा मैन ऑफ द मैच कमबैक कर रहे थे। पहली पारी में 5, दूसरी में 2 बल्ले के साथ शानदार प्रदर्शन। रविचंद्रन अश्विन जिन्होंने पहली पारी में 3 विकेटें ली, दूसरी में उन्होंने 5 ली, और वहां कप्तान रोहित शर्मा का शतक। तो चारों खाने चित हुआ है ऑस्ट्रेलिया। भारत को यह बड़ी कामयाबी मिली है। ये देखिए, जीत के 4 हीरो हैं। रोहित शर्मा कप्तान, क्या जबरदस्त बैटिंग इस विकेट पे, जहां बाकी बल्लेबाज बिल्कुल खोए हुए थे। रोहित शर्मा ने ऐसी पारी खेली कि अपनी टीम को जीत दिला दी। उसके बाद देखिए रविंद्र जडेजा, इस मैच में 7 विकेटें हैं, 70 रन है। रविचंद्रन अश्विन की 8 विकेटें हैं, और अक्षर पटेल को ज्यादा गेंदबाजी का मौका नहीं मिला, लेकिन दूसरी पारी में उन्होंने जबरदस्त बैटिंग की। वहां जाकर जहां एक वक्त मौका मिला था ऑस्ट्रेलिया को इस मैच में वापस आने का। मेरे साथ हमेशा की तरह स्टूडियो में मदन जी हैं, और नागपुर स्टूडियो से मेरे साथ सनी भाई हैं। सनी भाई, बड़ा एंटिसिपेट किया जा रहा था आप ही के नाम पे ये सीरीज है, बड़ा गावस्कर ट्रॉफी। हमें लगा पता नहीं क्या होगा, ये तो खोदा पहाड़ निकली चूहिया। जी हाँ, बिल्कुल। ये तो आश्चर्य की बात थी कि ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी इतनी जल्दी खत्म होगी। मुझे लग रहा था कि जिस तरह से मानुस लाबुशेन और स्टीव स्मिथ ने पहली पारी में बल्लेबाजी की थी, कि शायद उसके बाद ऑस्ट्रेलिया टीम दूसरी पारी में, क्योंकि दूसरी पारी में पिच थोड़ी सी धीमी भी हुई थी, तो उसकी वजह से शायद वो और भी ज्यादा लंबा खेल पाएंगे। पर हमारे गेंदबाजों ने, खास करके अश्विन में, आज बिल्कुल कमाल दिखा दी। कमाल तो पूरी टीम ने किया है। 2.5 दिन में ऑस्ट्रेलिया को हराया। मजे की बात यह है कि दूसरी पारी में जहां हमें लग रहा था कि शायद ऑस्ट्रेलिया भारत से ही सीखेगा, कुछ तो बेहतर खेलेगा, कम से कम अगले टेस्ट मैच में कुछ कॉन्फिडेंस तो लेकर जाएगा। ऑस्ट्रेलिया अगले टेस्ट मैच में आएगा, लेकिन सवाल ही लेकर आएगा, सवालों के जवाब बिल्कुल भी नहीं। धूम धड़ाके से नागपुर टेस्ट जीता हिंदुस्तान। 2.5 दिन में ही ढेर कर दिए नंबर 1 टीम के अरमान। तो वैसे भी अगर आप देखें, आने वाले मैच इतने नहीं होने वाले हैं। दिल्ली में टेस्ट मैच है अगला, हो सकता है कि यहां पर भी यही स्पिनर्स का कंबाइन रहे। मदन जी भी हैं सर में, लेकिन वो आमतौर पर होता है ना, आप भी बल्लेबाज है, खैर बल्लेबाजों पर ज्यादा तवज्जो उनको मिलती है कि बल्लेबाज स्टार होते हैं। शायद ये खुशकिस्मत ये इंडियन क्रिकेट की कि पिछले 10 साल से रविंद्र जडेजा और अश्विन एक साथ भारत के लिए खेल रहे हैं, क्योंकि जब ये दोनों कंबाइन हुए, आप देखिए भारत ने 10 साल में भारत में कोई सीरीज नहीं हारी है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये हम इनके सिर्फ बॉलिंग के बारे में सोच रहे हैं। देखिए बल्लेबाजी में भी कितना वो रन बनाते हैं। वो सही माने ऑलराउंडर है, ऑलराउंड प्लेयर है। रविंद्र जडेजा ने तो 70 रन बनाए। रविचंद्रन अश्विन को नंबर 3 पर नाइट वॉचमैन के हिसाब से भेजा था। उन्होंने पारी बहुत अच्छी तरह से संभाली, साझेदारी बना दी। रोहित शर्मा के साथ दूसरे दिन की सुबह, अगर दूसरे दिन की सुबह जल्दी विकेट जाती तो फिर ऑस्ट्रेलिया वापसी कर सकती थी गेम में। और जिस तरह से अश्विन ने बल्लेबाजी की, साझेदारी बना दी, तो ये तो एक बात है कि उनके बारे में इतनी चर्चा होती है। पर ये हमारी भारतीय परंपरा है, भारतीय क्रिकेट की परंपरा है, जहाँ पे हम हमारे जो बल्लेबाज है, हम उनके बारे में ज्यादा बात करते हैं। चौहान जी, लेकिन जो मर्जी कहें आप, ऑस्ट्रेलिया को मौके तो मिले थे। ठीक है, उन्होंने पहली पारी में टॉस जीत के 177 बनाए। एक स्टेज पर पहली पारी में भारत की जब 5 विकेटें 168 पे गिर गई, उसके बाद जब भारत की 7 विकेटें गिर गई, वो 2 मौके थे। लेकिन मैं तो ऑस्ट्रेलिया का पूरा खेल अगर आप 2.5 दिन देखें, समहाउ ऐसा लगा कि मैच से पहले वो तंबू से हार कर आए, क्योंकि उन मौकों को उन्होंने भुनाया नहीं। एक स्टेज पर ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया बस गोइंग थ्रू द मोशंस,
जो है करना है कर लो यार, बस जब मैच खत्म होगा बता देना। नहीं देखिए, भारत ने इस सीरीज़ का जो आगाज़ किया बहुत अच्छा किया, और बाकी जो अगर ऑस्ट्रेलिया को खुद को ब्लेम करना चाहिए, क्योंकि जैसे इसी विकेट के ऊपर भारतीय टीम ने 400 रन बनाए, आपकी टीम ने टॉस जीत कर 177 रन बनाए, और सेकंड इनिंग में मौका था तो 91 रन थोड़े बनने थे, 91 रन नहीं बनने चाहिए था। बट उनकी, मेरे को लगता है कि जो मैंने आपसे बात भी की थी कि मेरे को इनकी स्पिन खेलने की जो स्किल है ना, वो मेरे को इतनी जबरदस्त नजर नहीं आई मेरे को। जैसे घुस कर खेल रहे थे, ऐसी विकेटों के ऊपर आप रन नहीं बना सकते। आपको जो इंडिया ने बैटिंग की थी, कम से कम जब आप बॉलिंग कर रहे थे आपको पता होना चाहिए था कि यार ये देखिए ये जो बल्लेबाज है कैसे बैटिंग कर रहे हैं, तो थोड़ा पता तो आपको नॉलेज होता ही है, क्योंकि आप इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं। एक तो है ना स्किल, और ये हकीकत है भाई, इंडिया में जो कंडीशंस है यहाँ पर स्किल आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी चाहिए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खेमे में ये भी चीज दिखी है कि स्किल नहीं है, और जो थोड़ी बहुत है उनके खिलाड़ी उसको बैक भी नहीं करते। स्टीवन स्मिथ ने 2017 में यहां पे रन बनाए थे। लबुशेन दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में से गिने जाते हैं। वार्नर हर साल यहां पर आकर आईपीएल खेलते हैं। उस्मान ख्वाजा का रिकॉर्ड एशिया में बड़ा अच्छा है, लेकिन एक बल्लेबाज ऐसा नहीं था दोनों पारियों में, एक बल्लेबाज जिसने ये सोचा हो कि जान लगा देता हूं। जान लगाने वाला कोई बल्लेबाज नहीं दिखा। तो इस लिहाज से सनी भाई, शायद सीरीज से पहले 3 दिन पहले हम भी सब कहते कि यार अच्छी सीरीज होगी, कोई कहता 2-2, कोई कहता 3-1, लेकिन अभी अगर हम ये कहें कि ये ऑस्ट्रेलिया 4-0 से ही हारेगा, ये गलत नहीं होगा। बड़ी गनीमत होगी अगर ऑस्ट्रेलिया को एक आधा मैच बचा जाए, बेसिस जो खेल उन्होंने दिखाया है। ऐसा तो लग रहा है, लक्षण तो ऐसे है, क्योंकि जिस तरह से हमने ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को देखा, शायद वो ट्रेविस हेड को टीम में वापस ले आएंगे। उनकी एक आक्रामक जो एक रीति होती है वो शायद उनके लिए सूट हो जाएगी, वो हमें आगे जाकर देखना होगा। पर जिस तरह से हमारे बल्लेबाजों ने गेंदबाजों ने जादू चलाया, मुझे लगता है कि ये सीरीज भी हम 4-0 से जीतेंगे। आज ऑस्ट्रेलिया सुबह आया कि यार वो जो 2-3 विकेटें ना वो लेनी है, चलो विकेटें लेने में भी उन्होंने काफी देर लगा दी। उसके बाद बैटिंग करने आए। हम ये सोच रहे थे कि चलो चौथे दिन तक शायद मैच चले जाए, भाई संडे भागा भागा आना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया ने भगाया जरूर, संडे को नहीं, आज दोपहर को ही उन्होंने फटाफट एक ही सेशन में सारी विकेटें गंवा दी। रिवर्स स्विंग हुआ, चैलेंज किया, गेम खत्म हो चुकी थी। इन्होंने कहा कि हम टी जो है, मतलब चाय काल जो है, वो आराम से पिएंगे। बिल्कुल आराम से। नागपुर टेस्ट मैच 2.5 दिन में ऑस्ट्रेलिया हारा है, 2.5 दिन में भारत ने जीता है। लेकिन कुछ सवाल भारत के लिए भी रहेंगे। अगर आप बैटिंग की बात करें, नीचे से रन बनाए अक्षर पटेल ने, रविंद्र जडेजा ने, और वो रोहित शर्मा की पारी। मदन जी, अगर उस पारी पर आप बार बार नजर डालें, पता नहीं हर बार जब एक बड़ा मैच आता है उसमें कोई रन बनाता है तो हम कहते हैं यार ये शायद इसकी बेस्ट पारी है, लेकिन अगर रोहित शर्मा से भी पूछा जाए कप्तान के तौर पर भी, शायद ये उनके करियर की बेस्ट पारियों में से एक निकलेगी ही निकलेगी। लोग कहते हैं कि जी रोहित शर्मा तो घर पे ही रन बनाते हैं, मतलब हिंदुस्तान में रन बनाते हैं। मैं ये कहता हूं कि हिंदुस्तान में तो हिंदुस्तान के बल्लेबाज रन नहीं बनाते, विदेशियों को छोड़िए। ऐसे में रोहित के हिंदुस्तान में रन बनाने, ये तो और भी बड़ी स्किल है इनकी। ये बहुत बड़ी स्किल है। देखिए इस विकेट के ऊपर रन बनाना, जैसे उन्होंने डिफेंड किया है और उसके साथ साथ अटैक किया है, अगर हम उनकी पारी को पूरा एनालाइज करें तो उन्होंने, मैं समझता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट, जैसे आपने कहा वन ऑफ द बेस्ट, क्योंकि इस विकेट के ऊपर कोई भी गेंद उछल कर आप आउट हो सकते हैं आप। बट द थिंग उसने ना जैसे अप्लाई किया है, टेम्परामेंट दिखाया है। तो मैं, और पहले दिन वो लास्ट सेशन में उन्होंने तेज बैटिंग की, और मुझे कल दोनों सेशन में उन्होंने आराम से बैटिंग। आज खुशी इस बात की है कि जो उन्होंने रन बनाए उसके सामने लिखा गया भी ये भारत ने टेस्ट मैच जीता है। इससे बहुत बड़ी बात होती है। रोहित के कई ऐसे 100 हैं जिसमें भारत की जीत ही हुई है। मतलब 2 साल पहले अगर आप इंग्लैंड वाला, वो चेन्नई वाला टेस्ट मैच भी याद करें, वो अखाड़ा था, अखाड़े में जाके जो उन्होंने पहले दिन 160 रन की पारी खेल दी थी, भारत को जीत मिली थी। रोहित खुश भी है, खुश इसलिए भी है क्योंकि देखिए रोहित को लेकर भी सवाल थे ना, क्योंकि उनको कप्तानी मिली थी, वर्ल्ड T20 भारत हार गया था, उनकी फिटनेस को लेकर सवाल थे, बीच में बड़ी पारियां नहीं आ रही थी। अब वो वनडे में 100 आया, आज शनिवार टेस्ट मैच में 100 आ गया। लेकिन आंकड़े ये बताते हैं, दुनिया जो मर्जी कहे, लेकिन आंकड़े ये बताते हैं कि जब से इन्होंने ओपन करना शुरू किया है, रोहित शर्मा की एवरेज 60 के बराबर है, तकरीबन 60 है, और इससे इनको इतना एलिवेशन मिला है कि इनकी करियर एवरेज तकरीबन 50 होने वाली है। 50 की एवरेज तो ग्रेड्स ही कहलाती है ना, ग्रेड्स में ही आपका शुमार होता है। देखिए टेस्ट क्रिकेट में रन बनाना कहीं भी, आप घर पे बनाइए, बाहर बनाइए, परदेश में बनाए, आसान नहीं बनता। और जिस तरह से रोहित शर्मा ने इस पारी के लिए जिस तरह से एक एप्लीकेशन दिखाई, एक जिद दिखाई, क्योंकि आसान नहीं था।
वो चाहते हैं, उनको वो पसंद करते हैं कि गेंद बल्ले पर पटाख कर आ जाए। पर ये पिच एक ऐसी धीमी पिच थी और उसकी वजह से उनको वो जो शॉट खेलते हैं वो खेलने का ज्यादा मौका नहीं मिला। उन्होंने धीरज दिखाया, संयम दिखाया, सही गेंद का इंतजार किया, सही शॉट सिलेक्शन किया और इसी की वजह से उन्होंने सेंचुरी की। उस सेंचुरी के हिसाब से, और एक एक सेंचुरी जैसी एक एग्जाम्पल होती है, एक उदाहरण होता है बाकी के बल्लेबाजों के सामने। जो उदाहरण अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा, उन्होंने उसका पालन किया और उसी की वजह से इतनी बड़ी लीड प्राप्त हुई। मतलब यही सवाल है, क्योंकि ऑल सेड एंड डन रन बाकी बल्लेबाजों के नहीं है। हिंदुस्तान के बाकी बल्लेबाजों के रन अभी भी हम ढूंढ रहे हैं, वो उनके स्ट्रगल इंडिया में अभी भी चल रही है। रोहित ने ये पारी खेल दी, लेकिन कभी हो सकता है रोहित से ये रन ना बने। अब बाकियों के रन भी तो चाहिए आपको, क्योंकि ये सीरीज दांव पर लग सकती है अगर आपका एक आधा और कोलैप्स हो। अगर नीचे से जडेजा रन ना बनाए, अक्षर पटेल रन ना बनाए या रविचंद्रन अश्विन रन ना बनाए। पर विक्रांत देखिए, जो बल्लेबाज जैसे विराट कोहली हुआ या पुजारा हुआ या अपना केएल राहुल या मैन उसके साथ सूर्य कुमार यादव, ये इनमें एबिलिटी है रन बनाने की। रन नहीं है लेकिन, पर रन नहीं है, ठीक है। रन सब, हाँ, सारी जो टीम है उसमें सारे बल्लेबाज तो रन बनाते नहीं है, पर उनमें कैपेबिलिटी है। उन्होंने जो पीछे प्रदर्शन किया हुआ, जो उनकी परफॉर्मेंस है, मैं समझता हूं कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन तीनों चारों में से कोई ना कोई एक दो जो बल्लेबाज है जरूर क्लिक करेंगे आगे आने वाले मैचेस में। तो आप देखेंगे कि आप बाकी जो बल्लेबाज है मिडल में, जो हम थोड़ा सा घबराहट है हमें कि वहाँ रन नहीं बने, तो वो भी मेरे रन बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि किसी का तीनों के तीनों टेस्ट मैच खाली चले जाएं, पर यह है कि जडेजा और आपको अक्षर पटेल की भी तारीफ करनी होगी, जैसे उन्होंने लीड दिलाई हमें। बिल्कुल, और वो दोनों ऐसे खेले जैसे स्पेशलिस्ट बैट्समैन खेलते हैं। बिल्कुल, और बहुत इंप्रूवमेंट है इनकी बैटिंग में अक्षर की। और देखिए, रोहित शर्मा ने तो मैच को सेटअप कर दिया था। अब जिताने वाले जो बीच में कहते हैं ना, इट्स अ टीम गेम, तो बाद में जो पार्टनरशिप होती चली गई उससे हमने देखिए 223 रन की लीड, और स्पेशली इस विकेट के ऊपर मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी लीड। एक सवाल है, वो सवाल अब थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया है, और मदन जी भी हैं, सनी भाई भी हैं। सनी भाई, ये सवाल तो खैर उठ ही रहा था। आज वेंकटेश प्रसाद, फॉर्मर इंडिया फास्ट बॉलर, बैंगलोर के रहने वाले हैं बाय द वे, जहां से केएल राहुल भी आते हैं, उन्होंने सीरीज ऑफ ट्वीट्स किया। आज बहुत से ट्वीट्स उन्होंने किए हैं केएल राहुल को टारगेट करते हुए। उन्होंने कहा कि केएल राहुल जो है, अगर इतने टेस्ट मैच खेलने के बाद सिर्फ इतना उनका एवरेज है तो वो डिजर्व नहीं करते। उन्होंने कहा कि फेवरेटिज्म होता है। उन्होंने कहा कि बड़े प्लेयर्स जो हैं बोलते नहीं हैं। आप बताइए कि केएल राहुल को यहां तो एक ही पारी मिली, क्या एक टेस्ट मैच और मिलना चाहिए? मुझे लगता है कि जिस तरह से उन्होंने पिछले कुछ 1-2 सालों में खेला है, अच्छा प्रदर्शन किया उन्होंने, तो मुझे लगता है कि उनको एक मौका जरूर मिलना चाहिए। दिल्ली के मैच के लिए एक मौका उनको जरूर मिलेगा। उसके बाद में अगर आपको किसी बदलाव के बारे में सोचना है तो सोच सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक बल्लेबाज एकदम तैयार है, शुभमन गिल। शुभमन गिल मदन जी, वो जो नीचे से दबाव तो है ही है ना, शुभमन गिल बाहर बैठे हुए हैं। राहुल को कम से कम एक टेस्ट मैच मुझे भी लगता है कि और मिलना चाहिए। नहीं, मिलना चाहिए, डेफिनेटली मिलना चाहिए। जैसे विक्रम राठौर आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा भाई उन्होंने 200 और